हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ हैपनिंग विथ योर पर्सन। इस पर्सन की करंट एनर्जी, फीलिंग, सिचुएशन क्या है। सो ये एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग है, जिसके वजह से मुझे लगा कि मुझे ये पहले करना चाहिए। So let us see what this person's current energy is. And हम लोग इसे पुराने जो लोग इस चैनल पे पुराने हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपको पता होगा कि हम लोगों का एक सिग्नेचर स्टाइल है इस रीडिंग को करने का। हम लोग उसी स्टाइल में करेंगे टू सी, बिकॉज मुझे लगता है उस स्टाइल में सबसे ज़्यादा डिटेल्स हमें मिलता है। सो लेट अस सी दैट ये पर्सन जो भी आज है आपके माइंड में जब आप ये वीडियो देख रहे हो, इस पर्सन की रियलिटी फिलहाल क्या है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, जब भी आपको लगे कि आपको ये देखना चाहिए, ये तभी आपको रेजोनेट करना चाहिए। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट दिस पर्सन्स करंट एनर्जी, सिचुएशन, रियलिटी, सच्चाई क्या है। Okay, basic energy. Okay, we'll not take this. Chariot. And this is crossed by the Queen of Wands. Take it. King of Cups. Eight of Wands, Eight of Pentacles, Four of Pentacles, and जो आउटकम है वो हम लोग बाद में देखेंगे। Okay, so this person's current energy. पहला चीज जो मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ इज फॉर सम ऑफ यू, लेट मी बी क्लियर दैट इस पूरे सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब ये थर्ड पार्टी एक और लव अफेयर हो, एक जॉब हो, एक फैमिली मेंबर हो, कुछ भी हो, बट बहुत सारे लोगों के लिए जो आज इस वीडियो को इसके साथ रेजोनेट करोगे, दिस इज लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। दिस इज अ रिलेशनशिप कनेक्शन जहाँ पे आप और इस पर्सन के अलावा भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आप दोनों के बीच में मौजूद है। फॉर सम ऑफ यू, अगर ये कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि करंटली ये पर्सन थोड़े कंफ्यूज है कि वो आपको चूज करे या किसी और को या कुछ और को चूज करे। देयर आर टू थिंग्स, एक आप है, दूसरा एक दूसरा कुछ चीज है, इंसान है, ऑप्शन है बेसिकली। चाहे वो लव में हो, रोमांटिक ऑप्शन हो, चाहे वो उनकी फैमिली में से कोई हो, चाहे वो कोई जॉब या करियर हो। सो ये पर्सन एक चॉइस के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड साथ साथ ये जो भी दूसरा ऑप्शन है, दूसरा चीज है, ये उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। अगर ये कोई इंसान है, रोमांटिक अफेयर है, तो ये फिलहाल उस थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा खींचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए जा रहे हैं। अगर ये कोई दूसरा इंसान जॉब या करियर है उनका, तो मे बी जो जॉब या करियर अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा उनको पसंद है। अगर ये कोई फैमिली मेम्बर है, फ्रेंड है ये थर्ड पर्सन, तो फिर हो सकता है ये फैमिली मेंबर या फ्रेंड उनको जो समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, ये चीज उनको बहुत अट्रैक्ट कर रही है। उनको लग रहा है ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा इनको लालच आ रहा है, बेसिकली लालच में पड़ गए हैं वो इस थर्ड पर्सन या सिचुएशन के। सो वही हो रहा है फिलहाल, और ये इसी के वजह से ये थोड़े से कंफ्यूज्ड भी है दैट इस कनेक्शन को लेके करना क्या है, आपको लेके इस पूरे सिचुएशन में उनको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, क्या डिसीजन लेनी चाहिए, कैसे क्या नेविगेट करना चाहिए।
आई कैन सी इन द पास्ट ये कनेक्शन में देर वॉज अ लॉट ऑफ रोमांस, लॉट ऑफ इंटीमेसी, लॉट ऑफ लाइक सब कुछ लगभग ठीक चल रहा था. मतलब इनिशियली पहले कुछ ज्यादा खराब नहीं था. इवन प्यार भी बहुत था, लाइक एक इमोशनल कनेक्शन भी बहुत सही था आप दोनों के बीच में, जो शायद अभी थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन हो गया है. या कभी कभी आपको बहुत ज्यादा लाइक आपके मन में क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये पर्सन प्यार करते भी है, ये पर्सन को कोई इमोशन बाकी भी है इनके अंदर, या क्या ये मेरे बारे में सीरियस भी है. सो कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपके मन में आते जाते रहते हैं. बट अगर मैं पास्ट में झांक के देखूं कुछ टाइम पहले भी, तो ये कनेक्शन बहुत सही चल रहा था. मतलब स्मूथ था, इमोशनल कनेक्शन सही था, बैलेंस में था. अगर ये पर्सन आपसे बात कर रहे हैं इस टाइम पे, मतलब अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो, ये पर्सन हर चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के बोल रहे हैं. मतलब ये आपको कब मैसेज करेंगे, कब कॉल कर रहे हैं, या क्या रिप्लाई दे रहे हैं, सब कुछ बहुत ज्यादा सोचा हुआ समझा हुआ है. मतलब पहले से काइंड ऑफ बहुत ज्यादा सोच समझ के रिहर्सल करके ये आपके सामने आ रहे हैं. अगर आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो इस टाइम पे, ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपसे कम्युनिकेट करे, पर ये उससे पहले लगभग एक स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं कि मैं जाके ये करूंगा या बोलूंगा या बोलूंगी, फिर सामने से ये जवाब आएगा, तब मैं ये कह सकता हूँ, उसके बाद वो ये कह सकती है, फिर मैं ये कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा या कहूंगी, वट एवर. सो लगभग एक स्क्रिप्ट अपने मन में ये तैयार करके आ रहे हैं आपके सामने. ये अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो इस टाइम पे, तो हर एक चीज बहुत ज्यादा सोच समझ के, लाइक आपको शायद इनके बात सुन के ना लगे, आपको लग सकता है कि ये तो इंस्टेंटली बोल रहे हैं या वट एवर, बट हर एक चीज के पीछे बहुत ज्यादा एक गहरा सोच है, एक प्लान है. प्लान मतलब बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट तैयार करने जैसा सिचुएशन है. सोच के कि अगर मैं ये कहूँ तो सामने वाला इंसान ये कहेगा, अगर फिर मैं इसका ये जवाब दे सकता हूँ, उसके बाद मैं वो कर सकता हूँ, ऐसे. ओके. इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि ये जो आपके साथ कनेक्शन है, दिस इज लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दिस पर्सन. लाइक ऑलमोस्ट इस पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ रहा है आपके लिए, या इस पूरे सिचुएशन कनेक्शन के लिए. या फिर हो सकता है कि आप इस पर्सन को, आप काइंड ऑफ उनके सामने एक मिरर लाके रखते हो, आप एक आईना हो इनके लिए, जो इनको इनकी सच्चाई दिखाता है, एंड जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंटिमिडेटेड, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं. सो ये कनेक्शन उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट की तरह दिख रहा है उनको, कि अगर मुझे ये चलाना है, अगर मुझे इस कनेक्शन को सही करना है या बेटर करना है या आगे लेके बढ़ना है, तो इसमें मुझे एफर्ट देना पड़ेगा. इसमें मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर है, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा, जो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सरदर्द लेना पड़ेगा. सो ये काइंड ऑफ उस तरह से सोच रहे हैं. इस पर्सन को अपने लाइफ में अगर मैं कहूँ ना, इस टाइम पे बस स्टेबिलिटी चाहिए. जो पैसा हो सकता है, एक अच्छा जॉब, एक अच्छा घर, मतलब ओवरऑल ये अपने लाइफ को सेटल करना चाहते हैं. जिसकी वजह से अगर इनको थोड़ा सेल्फिश होना पड़े तो ये हो रहे हैं, ये बन रहे हैं सेल्फिश. लेकिन इनका भी धुन ये सवार है इनके ऊपर कि मुझे अपने लाइफ को सेटल करना है. मुझे लाइफ में अब कोई अनस्टेबल सिचुएशन नहीं चाहिए. मुझे एक अच्छा, मतलब स्टेबिलिटी हर किसी के लिए अलग अलग होता है डेफिनेशन, बट मतलब इनको बस एक अच्छा जगह चाहिए लाइफ में. अच्छा अच्छा जॉब हो, अच्छा करियर हो, अच्छा घर हो, अच्छा फैमिली हो, वट एवर. इनको बस स्टेबिलिटी चाहिए, इनको बस एक ठिकाना चाहिए अपना. एंड ये सेल्फिश इसलिए बोल रही हूं मैं, क्योंकि इनका ऐसा है कि इनको स्टेबिलिटी कहीं पर भी लगे कि इनको मिल सकता है, किसी से भी लगे इनको मिल सकता है, ये उसी चीज को सिलेक्ट करेंगे. लाइक ये अपने खुशी के लिए, अपने सेंस ऑफ स्टेबिलिटी के लिए ये कुछ भी करेंगे. ये तब नहीं सोचेंगे कि जिस तरह से ये कर रहे, जिस
तरीका ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी को पाने का, क्या वो सही है, गलत है, क्या है। तो ये थोड़ा सा सेल्फिश, फिलहाल उनका जो एनर्जी है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड तो है। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द आउटकम, what should happen, what will happen. Three of Pentacles, Knight of Pentacles, third party, of course. थर्ड पार्टी का एनर्जी बहुत भारी है, whoever has like is watching this collective. The third party involvement is there. Now what I'm picking up is as a immediate future का जो outcome है उसमें ये पर्सन पूरी तरीके से आपसे कांटेक्ट के बाहर नहीं जाएंगे। इट्स नॉट लाइक ये गायब हो जाएंगे आपके लाइफ से। अगर ये गायब हो गए हैं तो ये वापस आएंगे, जाएंगे, आएंगे। एक ऑफ एंड ऑन सिचुएशन दिख रहा है मुझे। दूसरा, यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत हेवीली नजर आ रहा है। अगेन, थर्ड पार्टी मतलब हमेशा एक दूसरा रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए, अफेयर होना चाहिए, जरूरी नहीं है। हाँ, हो सकता है, बट उसके अलावा थर्ड पार्टी एक फैमिली मेंबर, एक जॉब, एक फ्रेंड, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो हर एक के केस में ये डिफरेंट हो सकता है एंड आपको पता होगा कि आपके केस में ये चीज क्या है। बट ये नेक्स्ट आने वाले कुछ इमीडिएट फ्यूचर में थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स ज्यादा मुझे ये जाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके साथ भी ये एकदम से सब कुछ एंड करेंगे नहीं, बट थोड़ा सा स्लो, थोड़ा सा ऑफ एंड ऑन, थोड़ा सा आपको चीजें कंट्रोल के बाहर लग सकता है, ऑनेस्टली मैं कहूँ तो। या द बॉटम डेक एनर्जी इज द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। सो थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी वाला चीज हो सकता है, बट डोंट वरी, क्योंकि सच्चाई जो है वो बाहर आ ही जाएगी। बट आपको बस अपनी स्टेबिलिटी, अपना फिक्र करना चाहिए, रहना चाहिए। इस पर्सन पे को डिपेंडेंट मत हो जाओ, या इस पे ये मत सोचो कि अब जो है ये पर्सन है, जो है ये रिलेशनशिप है, क्योंकि दैट इज वेरी अनहेल्दी फॉर यू। दैट इज वेरी लाइक नॉट समथिंग विच इज मेंट फॉर यू, अगर आप वैसे उस नजर से देखो तो। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड try to see what is positive in this. Okay, so take care, God bless. That is what I have for you. मुझे जरूर बताना कैसा लगा, क्या लगा, and अगर resonate किया हो तो do like, share, subscribe to the channel, be a part of the family. and मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए take care, God bless you and goodbye.